नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान के 75वें आज़ादी दिवस के अवसर पर अटारी वाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई भेंट की। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अनलॉक हो गया है। राहुल गांधी के अकाउंट को ट्विटर ने रिस्टोर कर दिया। कुछ दिनों पहले ही रेप पीड़िता के परिजनों की फोटो लगाने के कारण राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया था। टोंक में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 बदमाशों ने अपहरण कर नाबालिग को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। परिजनों ने मामला दर्ज कर मामले की जांच की मांग की। जयपुर में ग्रामीणों के कोटपुतली क्षेत्र में फायरिंग और आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। बीती रात कोटपुतली के खुर्दी गांव में एक घर में सो रही एक व्यक्ति की अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर जागे परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। हालांकि हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि मृतक शुक्लाबास का रहने वाला था और खुर्द गांव में मकान बना रहा था। पुलिस अब मामले की छानबीन में जुटी है। प्रदेश में कोरोना और मौसमी बीमारी को दस्तक के बाद झोलाछाप डॉक्टर्स भी सक्रिय हो गए हैं। शहरी और ग्रामीणों के क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टर्स में लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन अभियान चलाकर ऐसे लोगों की सक्रियता से खत्म कर रहा है, लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ती संख्या से प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। डॉक्टर अखिलेश जैन ने कहा कि इस महामारी के दौरान झोलेछाप डॉक्टर्स लगातार बढ़ रहे हैं। बिना डिग्री के ऐसे लोग इलाज का दावा करते हैं और कम फीस में उचित इलाज की गारंटी भी देते हैं। खाजवाला में एक महिला ने अपने ससुर, सास और पति को नशीला पदार्थ खिलाकर घर से गायब हो गई। इसके बाद महिला के ससुराल पक्ष के तीनों लोगों की तबीयत खराब हो गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के अनुसार महिला ने अपने सास, ससुर और पति के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया और इस वजह से तीनों की आंखें लग गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर में मोहर्रम के मौके पर महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में सुबह 4 बजे बाबा फरीदगंज शक्कर का चिल्ला जियारत के लिए खोल दिया गया। सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर का रास्ता पिछले कुछ दिनों से बाधित है। बारिश के दौरान लैंडस्लाइड होने इस चलते मार्ग पर चट्टानें आ जाती हैं और रास्ता अवरुद्ध हो गया। प्रशासनिक अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी जानकारी के बावजूद मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे। बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा ने इसे लोगों की आस्था और प्रशासन का आघात बताया और 17 अगस्त तक चट्टान हटाने की चेतावनी दी। केशराय पाटन में चंबल नदी के पास 3 मंजिला जर्जर भवन को उपखंड प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इससे मोहल्ले वासियों को राहत मिली। पिछले दिनों अतिवृष्टि के चंबल नदी तट पर हुए मकान हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत के बाद जर्जर भवन खतरा बनने लग गया था। जयपुर के विराटनगर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने 2 व्यापारियों से पिस्तौल की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने युवक की पिस्तौल के साथ धर दबोचा। बता दें कि आरोपी ने नहर रोड पर पुराने पेट्रोल पंप के पास पंसारी स्टील फर्म के मालिक पिंटू और राज पंसारी से लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन दोनों युवक भागने में सफल रहे। वहीं घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया और बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। रतनगढ़ में सड़क किनारे खड़ी बाइक में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। केशराय पाटन के कापरेन में एक मगरमच्छ के दिखने से हड़कंप मच गया।
सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वार्ड वासियों की मदद से मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। बंदर के इलाज का एक अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक घायल बंदर इलाज कराने के लिए अस्पताल में नजर आ रहा है। बंदर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा है और शांति से अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठा हुआ है। ये वीडियो जयपुर के कानोता में स्थित एक निजी अस्पताल का है। वहीं अस्पताल पहुंचने पर बंदर को इलाज भी मिलता है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे डॉक्टर फिरोज खान ने बंदर का इलाज किया और अपनी बाइक पर बैठाकर आगरा रोड पर सड़क किनारे पेड़ के पास छोड़ दिया। प्रदेश के लैब टेक्नीशियन अपनी मांगों को लेकर उग्र आंदोलन की रणनीति बनाने की तैयारी में है। लैब टेक्नीशियन संघ के पूर्व प्रवक्ता और राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की जिला अध्यक्ष महेश सैनी ने बताया कि लैब टेक्नीशियन अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन पर है। प्रशासन हर बार सिर्फ भरोसा देता है। दरअसल लैब टेक्नीशियन वेतन विसंगति और ग्रेड पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। देश के नाम राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण शाम 7 बजे आकाशवाणी और सभी नेटवर्क्स पर, दूरदर्शन के सभी टीवी चैनल्स पर होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शाम 5 बजे चाय पर आने का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति खिलाड़ियों से मुखातिब होंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित होगा। भोपाल में आज तीसरे दिन भी जारी रहेगी संघ की बैठक। संघ कार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले, लगातार ले रहे बैठक, सत्ता और संगठन का लेंगे फीडबैक। दिल्ली में एक कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हम सब जानते हैं कि पर्यावरण के लिए पेड़ जरूरी है, इसके बावजूद भी हम इसे व्यापक जन आंदोलन नहीं बना पाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जब आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं तो समाज में एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। बिजली चोरी को रोकने और राजस्व वसूली के लिए नियुक्त होंगे विद्युत प्रहरी। बिजली कंपनी 1 साल के लिए नियुक्त करेगा। इंदौर के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शाम को तिरंगा महोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे होगा सीधा प्रसारण। कोरोना की तीसरी लहर के लिए सबसे बड़ी वजह माना जा रहा डेल्टा वेरिएंट और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि वैक्सीनेशन के बाद हर्ड इम्यूनिटी भी इस वेरिएंट को रोकने में नाकाम रहेगी। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी 63 साल की बुजुर्ग महिला ने जान गंवाई। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी संक्रमित थी महिला। पाकिस्तान विदेश मंत्री ने पिछले महीने खैबर प्रांत में एक बस पर हुए आत्मघाती हमले का आरोप भारत और अफगानिस्तान पर लगाया। इस घटना में 9 चीनी इंजीनियरों समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अटारी वाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां भेंट की। पीएम मोदी ने कहा, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। पीएम मोदी ने कहा, उनके संघर्ष और बलिदान को की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषा स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। पीएम मोदी ने कहा, यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भावना और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में 1 साल बाद कोरोना का एक मरीज मिला। इसके बाद यहां 7 दिन का सख्त लॉकडाउन लागू किया गया। अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती की फिल्म चेहरा सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
रूमी जाफरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये फिल्म 27 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अमिताभ बच्चन ने खुद सोशल मीडिया पर इस फिल्म का एक वीडियो भी शेयर किया। एक्टर आदिवी शेफ अपकमिंग फिल्म मेजर की शूटिंग का आखिरी शेड्यूल गुरुवार को शुरू कर दिया गया है। इस बात की जानकारी आदिवी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी। इस फिल्म में आदिवी के अपोजिट सई भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं। मेकर्स की इस फिल्म की शूटिंग अगस्त के अंत तक खत्म करने की प्लानिंग है। ये फिल्म मेजर संदीप के जीवन पर आधारित है। फिल्म चोर निकल के भागा में कौशिक सनी और कौशिक के साथ ही यामी गौतम भी शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ठंडे बस्ते में चली गई फिल्म चोर निकल कर भागा को कौशिक सनी और यामी के साथ फिर से शुरू करने वाले हैं।